Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. अभी सुबह के 4 या 4:30 बजे हुए हैं, बट मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दो इंपॉर्टेंट सम क्वेश्चन 3 एंड 4 दूंगा। फोर्थ मैं भेज चुका हूँ और क्वेश्चन 3 सिंगल एंट्री में अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऐसा सम एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 500% है और जब भी 500% बोला मैं कभी गलत नहीं हुआ हूँ। और ये सम या उससे इजी सम आपको दिखेगा, बट ऑब्वियसली अमाउंट चेंज हो जाती है। बट सारी पोस्टिंग एंट्री आपको ये पूरा जो वीडियो है उसमें समझनी है और यू विल गेट डेफिनेटली फुल मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रिपेयर, यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर एनुअल अकाउंट। तो हम लोग एनुअल अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं, यानी सारे अकाउंट मैंने यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट फिर से लेके बैलेंस शीट तक अकाउंट बनाए हुए हैं। इतने अकाउंट आपको बनाने हैं, बी आर डेटर्स, फिर उसके बाद मैंने बनाया हुआ है बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, कैश बैंक, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। अब पहला जो ये एंट्री दिया है हमें सारे, ये है ओपनिंग बैलेंस की। तो ये सारी की सारी हमें असेट्स लायबिलिटी में रखनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आप लोग असेट्स लायबिलिटी लिख रहे हो तो जस्ट यू हैव टू राइट डाउन असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टॉक। तो स्टॉक जो है वो है 30,000। उसके बाद मुझे दिया है फर्नीचर, दैट वैल्यू इज 25,000। देन उसके बाद हमें मिला बिल्स रिसीवेबल, तो उसका वैल्यू है 20,000। देन हमें मिला बिल्स पेएबल जिसकी वैल्यू है 5,000। देखो मैं बहुत ही इजी तरीके से जा रहा हूँ, तो आप देखते जाओ। क्रेडिटर जो मैंने लिखे यहाँ पे क्रेडिटर दिए है 35,000। आपकी बुक का सम नंबर 10 आप निकाल सकते हो। तो क्रेडिटर्स 45 है, सॉरी क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 35। तो ये आए, यहाँ पे मुझे क्रेडिटर्स मिले 45। देन यहाँ पे मुझे लिखना होगा असेट्स में डेटर्स 35,000। उसके बाद दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, जो हमें लिखना है यहाँ पे 1,25,000। ओके, तो ये सारी एंट्री हो गई है। सात एंट्री मैंने यहाँ पे दे दी है। अब आपको बहुत इजी ट्रिक बना रहा हूँ, हर एक की 2 एंट्री पड़ेगी। कोई भी नाम दिया हो, अगर डॉक्टर ऋषिकेश वेद भी लिखा है 2 एंट्री देनी ही पड़ेगी आपको। लेफ्ट साइड लिखा है तो सारे अकाउंट में राइट साइड लिखो, राइट साइड लिखा है तो लेफ्ट साइड। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिल्स पेएबल यहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइड, तो बिल्स पेएबल के अकाउंट में लिखेंगे हम लोग राइट साइड पे। लेफ्ट राइट इसलिए कि असेट्स लायबिलिटी है, तो डेबिट क्रेडिट नहीं बोल सकते हम लोग। 5,000। देन क्रेडिटर्स के बाय ओपनिंग बैलेंस 45,000। उसके बाद हम लोग जाते हैं स्टॉक। तो स्टॉक यहाँ पे राइट साइड पे है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। तो दैट 2 ओपनिंग स्टॉक में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज 30,000। उसके बाद हमें दिया है फर्नीचर। तो फर्नीचर हम लोग असेट्स में लिखेंगे और इनर कॉलम में लिखेंगे। व्हाई? बिकॉज बट ऑब्वियस है वहां पे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हो सकता है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे लिखेंगे 2 ओपनिंग बैलेंस। राइट दिया है तो हम लोग लेफ्ट में ही लिखेंगे, ये रहा। देन उसके बाद डेटर्स 2 ओपनिंग बैलेंस, दैट वैल्यू इज 35,000। एंड लैंड एंड बिल्डिंग वापस मैं एक लाइन छोड़ के लिखूंगा यहाँ पे 1,25,000। तो ये हो गया हमारा जो 14 एंट्रीज क्लियर। और बाजू में मुझे क्लोजिंग की वैल्यू दी है, तो मैं क्लोजिंग सारा बैलेंस शीट में लिखूंगा। तो स्टॉक मुझे जो दिया है वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे 45,000। देन मुझे दिया है फर्नीचर 25 दिया है, तो वही की वही वैल्यू ओपनिंग की कंटिन्यू, ना कुछ बढ़ा है ना कुछ घटा है। बिल्स रिसीवेबल 20,000 दिया है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिकॉज ऑफ फिक्स्ड असेट्स नहीं है, वो करंट असेट्स है अपनी। देन उसके बाद बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल लायबिलिटी में लिखेंगे हम लोग दैट अमाउंट इज 10,000। उसके बाद हमें दिया है डेटर्स, डेटर्स इज 50,000। डेटर्स इनर कॉलम में बिकॉज एडजस्टमेंट 100% होता ही है, तो हम 50,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। ये सारी चीजें हमें जो थी वो आउटर कॉलम में लिखनी थी, तो हम लोग यहाँ पे पहले ये जो स्टॉक है उसको आउटर कॉलम में लिख लेते बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं होता। देन यहाँ पे ये भी आउटर कॉलम में, वाई? बिकॉज यहाँ पे इनके एडजस्टमेंट कभी नहीं होते। अब ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ पे डेप्रिसिएशन का जो पॉइंट है वो रहेगा ही, 100% रहेगा। तो थोड़ी जगह और चाहिए, इट इज फाइन। लैंड एंड बिल्डिंग कहीं पे भी आप ऊपर नीचे लिखोगे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दिस।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम, तो वो डेटर्स को बीच में आ जाएंगे। तो अब हमें करना होगा ये, यहाँ से हम लोग ये बोर्ड जो है उसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एटलीस्ट लैंड एंड बिल्डिंग 1,25,000 इनर कॉलम। ओके, इट्स फाइन। अब उसके बाद 50,000 150 दिए हैं, तो प्लस परचेज हुआ है उसमें, तो अब जो परचेज हुआ है वो है 25,000 का, तो यहाँ पे टोटल आया। अब जब परचेज हुआ है तो परचेज हुआ है तो कैश गई है, खरीदा है तो कैश गई, और कैश जाती है तो कैश में क्रेडिट, कैश आएगी तो कैश में डेबिट, याद रखना। तो यहाँ पे कैश गई है, यहाँ पे 25,000, तो बाय परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, बिकॉज एक 50 हो गया ना वो। उसके बाद कैश ऑन हैंड, तो ये सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन है, यानी इनकी इफेक्ट जो है वो कैश में होने वाली है, सारे के सारे ये कैश वाले ट्रांजेक्शन है। तो अब इसको कैश में कैश ऑन हैंड दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस दिया है 17 का है 2017, और क्लोजिंग इज 18, तो मैं ओपनिंग में पहले लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में यहाँ पे 1500, और दूसरी एंट्री हम लोग लिखेंगे कैश बैंक में टू ओपनिंग बैलेंस। ये पूरा सम अगर ध्यान से समझ लिया तो एक ही सम करके जाओगे तो भी पूरा चैप्टर कवर कर पाओगे। अब एक एंट्री के बाद ये आया कैश परचेज, अब यहाँ पे ये निकाल देता हूँ बिकॉज मुझे वर्किंग सिखानी होगी। अब कैश परचेज, तो आपको एक चीज याद रखनी है, इसी तरह परचेज लिखनी है, टू परचेज, उसमें कैश प्लस क्रेडिट, क्रेडिट भी आप छोटे से CR करके लिखना, ज्यादा जगह नहीं होती है। फिर उसके बाद टोटल, ये जो हमें मिला टोटल, और माइनस परचेज रिटर्न इफ इट इज गिवन। ओके, तो यहाँ पे मुझे कैश परचेज दिया है, मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, और दूसरी एंट्री परचेज किया है तो पैसा गया, तो यहाँ पे कैश परचेज हमने लिख दिया 52,500। अब उसके ऊपर से क्रेडिट ढूंढते हैं, 35% ऑफ टोटल परचेज, तो 35 कैसे ढूंढते हैं, मैंने टोटल परचेज जो परसेंटेज दिए तो 100 एज्यूम किया, उसमें मैंने माइनस कर दिया कैश वाला पोर्शन, तो मुझे क्रेडिट वाला पोर्शन 65% मिल गया। तो अब जब कैश 35 है तो क्रेडिट कितना है 65, तो 52,500 पे कितना आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लाइव सम कर रहे हैं तो फटाफट ये कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ओके, 97,500, तो ये हमें जो मिला वो क्रेडिट मिला, ये वर्किंग नोट नंबर 1 बनता है हमारा। अगर ये वर्किंग नोट करोगे तो अच्छा दिखेगा। अब क्रेडिट परचेज जो है मैंने लिख दिया 97,500, राइट, इसका भी टोटल भी कर देते हैं हम लोग, तो वो आ गया 1,50,000 टोटल परचेज। अब क्रेडिट परचेज की दूसरी एंट्री रहेगी, वो हमेशा क्रेडिटर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे डेबिट साइड है, बट ऑब्वियस है क्रॉस एंट्री बनती है क्रेडिट परचेज 97,500। उसके बाद आगे जाते हैं हम लोग, एज लाइक एज क्रेडिट, यहाँ पे कैश सेल्स दिया हुआ है, तो कैश सेल्स में भी आप ऐसे ही लिखोगे बाय सेल्स, उसमें कैश प्लस क्रेडिट, फिर टोटल माइनस सेल्स रिटर्न। अब मुझे यहाँ पे जो कैश है वो कितना दिया है 90,000, तो मैंने वो 90,000 लिख दिया। अब वर्किंग नोट नंबर 2 मैं कर रहा हूँ, उसमें भी मैं जो ढूंढने जा रहा हूँ वो है क्रेडिट सेल, तो यहाँ पे 40% ऑफ टोटल सेल्स बोला है, तो बट ऑब्वियस है 40 पे 60, तो 90,000 पे हाउ मच, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 60, और ये सॉरी डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज 135। तो ये 135 यहाँ पे क्रेडिट सेल में आ गया, टोटल आ गया 2,25,000। अब वो मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटर्स में, क्रेडिट सेल्स है ये, तो ये क्रेडिट सेल्स यहाँ लिखा जाता है, ये मिसिंग फिगर होता है मोस्ट प्रोबेबली, बट ये सब में दे दिया गया है, अदरवाइज क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज ढूंढना होता है, मिसिंग फिगर में होता है। तो ये वर्किंग नोट 2 हो गई। अब आए रेंट पेड एंड एक्सपेंस, तो दोनों P&L के हैं, डेबिट साइड आएंगे, टू रेंट टू एक्सपेंस। अब देखो रेंट कितना दिया है हमें, तो 9,000 एंड 3,000 की अमाउंट दी है। अब ये दोनों में कैश जाएगी, तो कैश में हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे ये दोनों चीज, रेंट एंड बाय एक्सपेंस, दैट अमाउंट इज 3,000, तो हर एक की 2 एंट्री जा रही। ऑक्ट्रॉय वेजेस ऑक्ट्रॉय दिया है तो वो ट्रेडिंग में आता है हमेशा, तो 2 वेजेस 2
ऑक्ट्रॉय, इसके अलावा कैरेज इनवर्ट भी आता है, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में आता है, इनवर्ट ट्रेडिंग में, फिर फ्रेट आता है। तो अब यहाँ पे दैट अमाउंट इज 20,000 एंड 2,000, ये भी कैश गई अपने पास से, ये खर्चा हुआ है हमारा। तो यहाँ पे बाय कैश का अकाउंट सबसे बड़ा रहेगा, वो आपको याद रखना है इसमें। ऑक्ट्रॉय 20 एंड 2,000, उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड। तो अब डिविडेंड हमें मिला है, हमारे पास पैसे आए हैं, तो एक बार तो कैश डेबिट बनता है, बिकॉज पैसे आ रहे हैं तो कैश डेबिट। अब ये जो डिविडेंड रिसीव्ड है उसमें मैंने कैश तो डेबिट कर दिया। अब डिविडेंड कहां से मिला, तो ये इंस्टेड ऑफ डिविडेंड हियर द वर्ड इज देयर इज नो डिविडेंड, हियर डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, समझो। अदरवाइज ये डिविडेंड रिसीव्ड हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो ये डिविडेंड रिसीव्ड पीएनएल में हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। एज इंडिविजुअल डिविडेंड रिसीव्ड एंट्री हो सकती है, तो यहाँ पे हम लोग पीएनएल में इनकम बता देते हैं, बिकॉज कैश में डेबिट ही है, तो डिविडेंड रिसीव्ड दैट इनकम इज 7500। तो ये हो गया कैश के ट्रांजेक्शन पूरे। अब आए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेड जब हुए, यहाँ पे एक्सेप्टेड होता है तब हम लोग डेटर्स और क्रेडिटर्स में इफेक्ट देते हैं। तो पहले बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, तो ये जो क्रेडिटर्स है उसमें हम लोग लिखेंगे टू, पहले आप लोग बिल्स पेबल में इफेक्ट दोगे, तो बिल्स पेबल में आपको क्रेडिटर्स लिखना होगा यहाँ पे। जस्ट अ मिनट में वापस लिख देता इसको। ओके, अब आप लोगों ने एक याद रखना है कि क्रेडिट परचेज जहां लिख रहे हो उसके अपोजिट साइड सारी इफेक्ट जाती है हमेशा। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपने क्रेडिट लिखा हुआ है, आपको पहले दिया बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड यानी क्रेडिटर से बिलोंग करेगा, बिल्स एक्सेप्टेड बाय डेटर्स, तो ये बनता है अपना बिल्स रिसीवेबल, ये बनता है बिल्स पेएबल। अब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल में एक्सेप्टेंस में हम लोग उसकी एंट्री यहाँ पे हम लोग देंगे बाय क्रेडिटर्स, उसकी एंट्री रहेगी जो हमें दी गई है वो है 10,000, और उसके बाद टू बिल्स पेएबल 10,000। अब क्रेडिटर डेटर्स में हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, तो बिल्स रिसीवेबल में पूरी उल्टी एंट्री होगी, जहां जो बिल्स पेएबल से उसके बिल्स रिसीवेबल पूरा उल्टा एंट्री करेगा। टू डेटर्स, ये वाली एंट्री है 20,000 की, तो यहाँ पे बाय डन। अब एक चीज और, ये सारी की सारी क्लोजिंग जो थे उसकी दूसरी एंट्री हमें देनी थी, उसमें ये जो फर्नीचर है तो सेम रहेगा। फिर यहाँ पे एक हम लोग ये जो क्लोजिंग है उसमें क्रेडिटर्स जो है उसकी एंट्री हमें लिखनी है हमेशा, ये रह गई है जो 40,000 दिया हुआ था वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, जिसकी एंट्री अभी बाकी थी 40,000 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसकी सबकी दूसरी एंट्री, तो बिल्स पेबल, तो ओपनिंग के अपोजिट सारा लिखना है हमें, तो बिल्स पेबल का ओपनिंग जो है इस साइड है, तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग में लिखूंगा टू क्लोजिंग बैलेंस, मुझे वहां से बैलेंस शीट से देख के रखनी है अमाउंट, वाई बिकॉज गलती ना करें। क्रेडिटर्स में ओपनिंग इस साइड है, ये रहा, तो टू क्लोजिंग बैलेंस, ये रहा मेरे पास 40,000। उसके बाद फर्नीचर तो सेम था, क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक इस साइड है, तो बट ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक हम लोग अपोजिट साइड में रखते हैं 45,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल में भी ओपनिंग डेबिट है, तो बाय क्लोजिंग बैलेंस ये अमाउंट है दैट इज कॉल्ड एज 20,000। और उसके बाद डेटर्स, तो डेटर्स में भी बाय क्लोजिंग बैलेंस, हमारी जो अमाउंट मिली हमें दैट इज 50,000। और जो मशीन लैंड एंड बिल्डिंग है उसको हम लोग नहीं लिख रहे बिकॉज वो असेट्स है। अब ये हो गई क्लोजिंग। अब इसके बाद ये बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व बोथ आर बिलोंग्स टू डेटर्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस बैड डेट बिकॉज एडजस्टमेंट में है, माइनस बीडीआर, तो ये दोनों की जो वैल्यू है दैट इज 1500 3500 बिकॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना इसलिए। और ये पीएनएल में लिख दिया मैंने टू बैड डेट और टू बीडीआर 1500
3500। ओके, तो सारे खत्म हो गए एडिशन। अब 10% डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे, 5% है लैंड एंड बिल्डिंग। तो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन 10%, तो आउटर कॉलम में 22,500, और ये जो अपने पास यहाँ पे है लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें हम लोग माइनस डेप्रिसिएशन 5%, तो इसका होगा 7500। तो आउटर कॉलम में जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 142,500। और दूसरा ये डेप्रिसिएशन दोनों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, टू डेप्रिसिएशन, उसमें फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग दोनों, उसमें लिखेंगे 2500 इनर कॉलम, 7500 आउटर कॉलम में 10,000 टोटल डेप्रिसिएशन गया। तो ये हो गई सारी इफेक्ट खत्म। यानी अब हमें क्लोज करना है। क्लोज करना मैं आपको सिखा रहा हूँ बिकॉज प्लस माइनस में काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, वो आप लोग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो बचेगा दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल, इसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल, ये हमारी बन जाएगी। अब ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, सीधा यहाँ पे, ये होगा लायबिलिटी में लिखोगे आप ओपनिंग कैपिटल, उसमें प्लस होगा नेट प्रॉफिट। तो अब जब आएगा तब ओपनिंग कैपिटल के बाद बिल्स रिसीवेबल आप बंद करोगे तो उसमें आएगा बाय डेटर्स की एंट्री हम कर चुके हैं, इसमें आएगा बाय कैश, यानी जो भी मिसिंग फिगर रहेगी वो है कैश। तो बाय कैश जो भी बचता है, आप लोग कैश में, यहाँ क्रेडिट है तो कैश में कहाँ लेके जाओगे, डेबिट में। यहाँ पे भी जो बचता है तो वो भी बाय कैश ही बचेगा, डेफिनेटली बाय कैश बचेगा, तो वो भी कहाँ पे लेके जाओगे आप, कैश में, डेबिट, जो भी है। अब इसमें जो बचेगा वो है, आप लोग देख सकते हो, एक मिनट में पूरा बोर्ड ऊपर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओके, तो इसमें हमारे पास जो बचा है यहाँ पे 5000 बचता है, तो ये भी टू कैश, सभी एंट्री कैश में जाएगी। यहाँ पे टू कैश है तो यहाँ पे बाय कैश में जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी जो बचेगा वो होगा टू कैश, तो वो भी कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट में, डेबिट क्रेडिट ही करना है। अब कैश में जो बचेगा वो होगा क्लोजिंग बैलेंस। वाई क्लोजिंग बैलेंस, बिकॉज इस सम में कैश की क्लोजिंग बैलेंस नहीं दी है, और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में असेट्स में लिखेंगे यहाँ पे। तो ये जो अमाउंट आई वो यहाँ पे जाएगी असेट्स में हमारी। अब इसके बाद हम लोग ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं यहाँ पे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ पीएनएल में। और पीएनएल में जो बचेगा ये नेट प्रॉफिट, तो ये नेट प्रॉफिट वाली अमाउंट मैंने अभी बताई कहाँ जाएगी, यहाँ पे प्लस होगी, टोटल ओपनिंग कैपिटल में प्लस होके बाहर जाएगा। और ये जो हमारा टोटल आएगा लास्ट में, ये वाला टोटल जो बता देता हूं मैं आपको अभी, ये वाला लास्ट वाला टोटल, दोनों सेम आ जाएंगे। हमारा आंसर सही है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। इससे बड़ा सम नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं होगा, और आएगा तो इससे इजी सम आएगा। तो पूरा सम आप लोग देख लो, प्रतिमा एजुकेशन में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, और प्रतिमा एजुकेशन फ्यूचर में भी काफ़ी कुछ लेके आएगा। बट मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 2 सम दूंगा, वो प्रॉमिस मैंने खत्म किया, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट सम है। क्वेश्चन 1 में थियरी मैंने दे दी है आपको, क्वेश्चन 2 में जो इंपॉर्टेंट सम फाइनल अकाउंट या कैश बुक के कौन से आएंगे, वो एक एक दो सम मैंने दिए हैं, वही आपको जस्ट देख के जाने, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। तो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं सोने जा रहा हूँ, बाय बाय।